तो हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिस लीड कोड का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन का नंबर है 2357 एंड दैट इज मेक्स एरे जीरो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वल अमाउंट। ये क्वेश्चन का नाम है और ये क्वेश्चन की हेडिंग है। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है अब ये पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन का लाइक एंड डिसलाइक कैसे है। 211 लाइक है और 5 डिसलाइक है, तो मतलब रेशियो काफी अच्छा लग रहा है हमें देखने में, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन अ नॉन जीरो इंटीजर। अच्छा, ये नॉन जीरो इंटीजर भले ही कह रहा है, लेकिन इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। इन्होंने थोड़ा घुमा के दे देते हैं, अब ये पता नहीं क्यों करते हैं, बट यही करते हैं। array that is nums, okay, in one operation you must choose a positive integer x such that x is less than or equal to the smallest non-zero element in nums, okay. Subtract x from every positive integer और रिटर्न कर देना है हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक एवरी एलिमेंट इन नम्स इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हमें एक एरे दे रखा है दैट इज नम्स। हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट को जीरो कर देना है। ओके, और एक ऑपरेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन उसे कहा जाएगा जब हम किसी एक एलिमेंट को पिक करेंगे जो नॉन जीरो होगा और उस एलिमेंट को सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे। अब ये क्या रहा है, अब जैसे इस एग्जांपल से देखो, इन्होंने क्या किया, पहले नंबर पे वन को पिक किया, ठीक है। अब इन्होंने जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उन सबसे वन माइनस कर दिया, तो ये आंसर ये आ गया। और फिर इन्होंने सबसे छोटा टू है, टू को माइनस किया तो आंसर ये आ गया, और थ्री को माइनस किया, टू को दोबारा माइनस किया जो कि सबसे छोटा है, तो ये आंसर आ गया। तो तीन स्टेप लगे पूरा करने में। तो अब ये इन्होंने ये कर दिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और एटलीस्ट मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आपने 10 मिनट तो दिए ही होंगे। 10 मिनट से पहले अगर आप आ गए ना सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट देखने के लिए, तो दैट इज रॉन्ग। क्योंकि एटलीस्ट इजी लेवल के क्वेश्चन पे एटलीस्ट 10 मिनट तो देने ही है। इजी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा हार्ड होता तो 13 मिनट्स दे सकते थे आप, 14 मिनट्स भी दे सकते हैं। काफ़ी हार्ड होता है क्वेश्चन तो ग्राफ एंड डीपी का, और कुछ हैश मैप के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो होप आपने 10 मिनट इस क्वेश्चन में एटलीस्ट दिए हों। ओके, अब एक चीज़ हम समझ चुके हैं, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं कि हर बार हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना है। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्यों लेना है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर हमने सबसे पहले 5 को माइनस कर दिया, अगर हमने सबसे पहले 5 पिक कर लिया और अब 5 सब में माइनस कर दिया इसी में, तो ये -4 हो जाएगा। अब जैसे ही ये -4 हुआ ना, तब ये फिर हमें एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखनी है कि वो फिर हम फिर पूरे हर एलिमेंट को जीरो नहीं बना पाएंगे कभी भी, क्योंकि ये कह रहा है चूज अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर एक बार ये माइनस में हो गया, अगर एक बार वन में हमने 5 चूज करके मान लो, और वन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोबारा से -4 कभी चूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर ही चूज करना है। तो इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि हम सबसे बड़े एलिमेंट को तो ले ही नहीं सकते, हमें सबसे छोटा ही एलिमेंट लेना होगा। अगर आप एग्जाम्पल में भी देखें तो सबसे पहले इन्होंने छोटा लिया है, फिर भी छोटा लिया है, फिर अगला भी छोटा लिया है। तो हमें हर बार सबसे छोटा एलिमेंट लेना है। अब हम सबसे छोटा एलिमेंट कैसे ले सकते हैं? तो या तो हम प्रायोरिटी क्यू यूज करें कि मिन हीप में डाल दें सब, और बस छोटा निकालते रहें और सॉल्व कर दें। लेकिन फिर उसमें वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। इससे अच्छा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम सॉर्ट कर सकते हैं। कि अगर हम सॉर्ट कर दें, कि अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो 0 1 3 5 एंड 5 हो गया। अब हमारे लिए कितना ईजी पड़ जाएगा कि हमें सिर्फ ट्रेवर्स करना है और अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। ओके, तो हम सबसे पहले तो सॉर्ट कर देते हैं। एरे डॉट सॉर्ट नम्स कर दिया सॉर्ट। जावा यूजर्स, आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। कई बार इसी एक लाइन से सॉर्टिंग हो जाती है। ओके, तो इससे सॉर्टिंग कर दी हमने एरे की। एक बेस कंडीशन लिख देते हैं, एक छोटी सी बेस कंडीशन याद आ गई कि अगर एक नम्स की लेंथ इक्वल टू 1 है और नम्स 0 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिंपल हम रिटर्न कर देंगे 1। अब इसका मतलब क्या है? अब ये कह रहा है कि सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में लेंथ कितनी है? 0, और नम 0 की वैल्यू क्या है? 0, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, लेंथ, सॉरी लेंथ 1 थी। बट इन द केस व्हेन लेंथ 1 होगी, और इस एग्जांपल को देखो, अब इस एग्जांपल में लेंथ 1 है, अब हम अगर 1 को 1 से माइनस कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो एक परफॉर्म किया हमने ऑपरेशन, तो हम इसका आंसर 1 कर देंगे, तो रिटर्न 1 हो गया। तो ये बेस कंडीशन एक लिखने का मतलब लिख दी। काफ़ी अच्छी बेस कंडीशन थी। ओके, तो हमें आंसर चाहिए बेसिकली इन काउंट। क्वेश्चन हमें कह रहे हैं ना कि मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म कितने कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो हमें काउंट निकालना है। तो हमने काउंट को एक स्टोर कर लिया, काउंट को बना दिया एक इंट काउंट।
ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना, हमें ट्रैवर्स करना है। और ट्रैवर्स करने से बाद हमें एक चीज़ और चेक करेंगे कि नम्स आई की वैल्यू कब कब ज़ीरो हो रही है। तो जैसे ही नम्स आई की वैल्यू सॉरी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो है तो हम तो सीधा स्किप कर देंगे। फिर अगले केस में जैसे ही ये ज़ीरो हो जाएगा हम इतना इसने इतने पार्ट को स्किप कर देंगे। ओके, तो जैसे ही वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, हम एक हेल्पर परफॉर्म कर देते हैं। अब हेल्पर क्या करेगा, अभी देख लेते हैं हेल्पर क्या करेगा। हेल्पर क्या करेगा कि हेल्पर फंक्शन एक पब्लिक वॉइड फंक्शन है, जिसका काम है हमारे उस उस चीज़ को परफॉर्म करना जिसकी हमें क्वेश्चन रिक्वायरमेंट दे रहा है। एक मिनट में अभी बस एक बार लिख देता हूँ इसे, इंट और एंड। ओके, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जैसे ही हमने सॉर्ट किया और हम यहाँ पर है, इसको हटा देता हूँ मैं, अभी हम यहाँ पर है, जीरो पे तो नहीं है, यहाँ पर वन वाले पोजीशन पर है हम। जैसे ही अब जैसे ही ये वन वाली पोजीशन पर है, तो इसका काम क्या है, वन से लेकर आगे तक के सारे एलिमेंट को, सारे एलिमेंट में से सबसे स्मॉलेस्ट जो कि ये पहला ही एलिमेंट है, इसको माइनस कर देना है। तो ये एक रेंज दी हुई है, किसमें, इस पूरे एरे में से इतनी रेंज दी हुई है जिसमें से हर एक एलिमेंट में से हमें सबसे छोटा वाला माइनस कर देना है। तो यही कह रहा है ना ये, इस एरे में से छोटा वाला एलिमेंट और ये रेंज। होप यू गॉट दिस कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब तक स्टार्ट की वैल्यू छोटी है एंड से, अब तक आपको नम्स स्टार्ट की वैल्यू, नम्स स्टार्ट माइनस स्मॉलेस्ट की इक्वल कर देनी है और सीधा इसे प्रिंट कर दो। ओके, प्रिंट करना है नम्स स्टार्ट, और ये आपको परफॉर्म करते रहना है स्टार्ट को हर बार इंक्रीज करते हुए। अब जैसे ये परफॉर्म किया, अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमने जो इनपुट लिया था, नम्स आई, और इसकी रेंज कितनी है, आई प्लस वन से लेकर पूरे नम्स की लेंथ तक, एंड तक जाएगा ना हर बार। और हर बार जब भी ये परफॉर्म हो ना, काउंट इंक्रीज कर दो। और लास्ट में काउंट रिटर्न, दैट्स इट। इतना सा करना है, जावा का सॉल्यूशन है। कोड रन करके देखते हैं। कोड रन हो गया। वैसे यूज टेस्ट सैंपल केस हमें करना चाहिए, बट इसमें सेकंड वाला केस हमने पहले हैंडल कर लिया था। ओके, तो एक्सेप्टेड है ये। अब सबमिट करके देखते हैं इसे। ओके, ये सबमिट हो गया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कैसे मैंने कौन सा स्टेप कैसे कर दिया परफॉर्म, सीधा कमेंट सेक्शन में बताना है। और इससे बेटर अगर आपके पास और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कुछ हो तो वो भी कमेंट में बताना। मैं डेफिनेटली उसके बारे में आगे की वीडियोस में बात करूंगा और उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली क्रिएट करूंगा, एक वीडियो जिसमें उस सॉल्यूशन को बताऊंगा जो आपने किया होगा, मोर ऑप्टिमाइज्ड वर्जन और एनी अदर वर्जन यू थिंक दैट इज बेटर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।